स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल। इससे पहले जो 5th चैप्टर था वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब आपको देखना है 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझाते हैं कि क्या एंगल होते हैं, कितने टाइप होते हैं इसके, कैसे ये फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले एंगल समझने से पहले हम समझते हैं कोलिनियर पॉइंटों को कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स अगर हम कोई एक लाइन ले लें इस तरह से, ये एक लाइन है, इस लाइन पर अगर 3 और मोर देन 3 पॉइंट हों, इसी लाइन पर एडजस्ट करें तो उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। यानी कि PQR अगर ये पॉइंट हैं, एक ही लाइन पर हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो क्या डिफाइन करेंगे इसे हम, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lie on same line are called collinear point। कोलिनियर पॉइंट्स अगर कोई 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करें तो उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स तो एंगल्स आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, थोड़ा सा बेसिक यहाँ बताते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए ये हम यहाँ पर फिगर ले लेते हैं, 2 आर्म हैं ये इस तरह से मान लो, ये O है, ये P है, ये Q है, और ये एंगल हमने थीटा ले लिया, थीटा। तो ये आपका एंगल होगा एक्यूट एंगल। क्यों होगा? क्योंकि जो थीटा है वो 0 और 90 के मिड में लाई करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं व्हेन मेजर ऑफ एंगल थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, then it is called acute angle। acute angle तो जिस एंगल की वैल्यू 90 से बिलो होगी, यानी कि 0 और 90 के बीच में होगी, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। यानी कि ये थीटा जो होगा इसमें वो ग्रेटर होगा 0 डिग्री से और लेस होगा 90 डिग्री से। ये कंडीशन होगी एक्यूट एंगल के लिए। अब अगर हम देखते हैं एक्यूट के बाद राइट एंगल। राइट एंगल तो राइट एंगल में जो हमारी आर्म होंगी वो एग्जैक्ट इस तरह से होंगी, O Q और ये P परपेंडिकुलर होंगी दोनों, और ये हमारा थीटा होगा इस तरह से। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल थीटा इक्वल टू एग्जैक्ट होगा 90 डिग्री। अब सभी की डेफिनेशन नहीं लिख रहे, समझ लोगे।
if measure of any angle is exact 90 degree then the angle is called right angle। थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। इसके बाद हम लेते हैं थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल को देख लो, इस तरह से होगा ऑब्ट्यूस एंगल। ये O है, ये P है और ये Q है, और ये आपका जो थीटा होगा ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये किस तरह से है, ये 180 से लेस है और 90 से ग्रेटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा जब हमारा लेस होगा 180 से और ग्रेटर होगा 90 डिग्री से, तो हम इसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद देखते हैं फोर्थ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल में जब ये दोनों आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, यानी कि OP और ये OQ मिलकर के जब एक लाइन बनाती हैं इस तरह से, तो ये जो एंगल थीटा होता है एग्जैक्ट स्ट्रेट एंगल में थीटा एग्जैक्ट 180 डिग्री। राइट एंगल में 90 डिग्री होता है एग्जैक्ट, और स्ट्रेट एंगल में ये 180 डिग्री। फिफ्थ देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस तरह से होगा। ये है O, ये P और ये आपका Q। तो ये जो एंगल आएगा ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। थीटा है ये है रिफ्लेक्स एंगल। तो थीटा क्या हुआ 360 से लेस होगा और 180 से मोर होगा। ये एंगल आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये 5 हमने अभी बताया आपको एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि एंगल बिटवीन 0 एंड 90, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन 90 एंड 180, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 एंड 360। नोट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे? जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि इस तरह के एंगल OPQR, इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री है। तो एंगल POQ प्लस एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। नोट इट। नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे? एंगल पी ओ क्यू, पी और ये ओ, पी ओ ये है क्यू और ये है आर। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेफिनेशन इसकी होगी कि टू एंगल्स हुज सम इज, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, सम एज नहीं, सम आर 180 डिग्री, यहाँ भी आर कर लो, हुज सम आर, एज ही बना रहने दो, कोई दिक्कत। हुज सम एज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और जिनका सम 180 होगा वो सप्लीमेंट्री होंगे। नोटेड। देखते हैं नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? पी क्यू आर, ये दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे। क्यों होंगे? कि इनकी वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म इनकी कॉमन है और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कॉमन साइड के, कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में है। तो हम लिखते हैं टू एंगल्स are called adjacent angle if they have one common वर्टेक्स, ये वन कॉमन आर्म यानी कि ओ क्यू, वन कॉमन आर्म, थर्ड नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म आर on different side of common arm, common arm। जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि OP और OR वो कॉमन आर्म यानी कि OQ के डिफरेंट साइड में होंगे। तो ये रहा आपका एडजेसेंट एंगल। और देखते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में भी एडजेसेंट एंगल होंगे, लेकिन उनके द्वारा जो दो एंगल फॉर्म होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। टू एडजेसेंट एंगल
टू एडजेसेंट एंगल are called linear pair if their non-common arm formed a line, यानी कि अगर उनकी नॉन कॉमन आर्म इस तरह से एक लाइन बनाएंगी तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होंगे। थैंक यू, नोट डाउन इट।